अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरे खैरियत से हम होंगे। स्टार्ट आज करने से जा रहे हैं न्यू बुक 9th की। तो आज इस सिलसिले में पढ़ेंगे यूनिट नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू द सिस्टम्स। इसका यूनिट 1 का पहला लेक्चर लेंगे जी आज। इस इस यूनिट यूनिट में में बेसिकली आप क्या अंडरस्टैंड करेंगे, सिस्टम थ्योरी के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे, उसकी जनरल सिस्टम थ्योरी, उसकी टाइप्स, ऑब्जेक्टिव्स, कंपोनेंट्स एंड उसके इंटरेक्शंस के किस किस के साथ इंटरेक्शन होते हैं, डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सिस्टम्स, और बहुत कुछ जो है वो हम देखेंगे विद कंप्यूटिंग सिस्टम्स के क्या होता है, कैसे काम करता है इसके इंट्रोडक्शन में। और दूसरी बात ये कि एंड तक जो है वो वीडियो में हमेशा साथ रहा करें, क्योंकि मैं आपको इस यूनिट के अंदर या जितने भी यूनिट हम आगे चल के पढ़ेंगे इंशाल्लाह उसमें आपको हाईलाइट भी कराऊंगी कि आपने कौन कौन सी डेफिनेशन जो है मैं आपको बताऊंगी, आपने अंडरलाइन करते जाना है ताकि एग्जाम की तैयारी में आपको कोई मुश्किल पेश ना आए। क्योंकि 8th से ऑनवर्ड जब बच्चे 9th में आते हैं तो उनको एक मेजर जो है वो डिफरेंस नजर आता है कि पैराग्राफ के अंदर से भी जो है वो डिफरेंट डेफिनेशंस आ जाती हैं और स्टूडेंट्स को पता नहीं चलता। तो हम जब भी पैराग्राफ पढ़ेंगे साथ साथ में आपको डेफिनेशंस भी अंडरलाइन करवाती जाऊंगी। तो ये इंट्रोडक्शन का जो पहला पैराग्राफ है इसमें बेसिकली सारा सिस्टम्स के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है कि आप इस पूरे चैप्टर में क्या पढ़ेंगे और किस चीज को किस से रिलेट करेंगे। इसलिए इसमें से ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आपने याद करनी हो। उसके बाद आ जाए नेक्स्ट पहले टॉपिक के ऊपर, थ्योरी ऑफ द सिस्टम। The idea of the system is useful to explain both the external reality as well as the internal one. वो कह रहा है जी द सिस्टम का जो आइडिया है वो यूजफुल होता है एक्सप्लेन करने के लिए तो जब हम उसका एक्सटर्नल रियलिटी भी देखें और साथ साथ हम उसका इंटरनल सिस्टम भी देखेंगे वो किस तरह से वर्क कर रहा है। यहाँ से अब इसको अंडरलाइन कर ले। एन इंफॉर्मेशन सिस्टम इज सिंपली एन ऑर्गेनाइज्ड सेट ऑफ कंपोनेंट्स that are coordinated to perform a designated function। यानी एक इंफॉर्मेशन सिस्टम जो सिंपली क्या होता है, एक ऑर्गेनाइज सेट ऑफ कंपोनेंट्स होते हैं, यानी डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं और उसको इस तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया होता है दैट आर कोऑर्डिनेटेड, जो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, राब्ता कायम करते हैं, टू परफॉर्म अ डेजिग्नेटेड फंक्शन। यानी डेजिग्नेटेड का मतलब है कि एक फिक्स फंक्शन जो है परफॉर्म करने के लिए जो ऑलरेडी उसको असाइन कर दिया गया है, जिस जो उसका पर्पस होता है उस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए वो सिस्टम जो है बनाया गया होता है। उसमें तमाम कंपोनेंट्स आपस में मिलकर ऑर्गेनाइज होके जो है वो इस काम करते हैं ताकि वो एक डेजिग्नेटेड फंक्शन जो है वो अमल में लाया जा सके। ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम्स आर इन सम वे रिलेटेड, और ये तमाम कंपोनेंट सिस्टम के इस तरह से एक दूसरे से रिलेट होते हैं। एंड द फंक्शनिंग ऑफ द अदर कंपोनेंट्स एनहांसेस द ऑपरेशन ऑफ द सिस्टम, और जो दूसरे तमाम कंपोनेंट्स के फंक्शंस होते हैं वो इस सिस्टम के ऑपरेशन को जो है वो एनहांस करते हैं, यानी ज्यादा आपके लिए जो है वो यूजफुल बनाते हैं। तो एन इंफॉर्मेशन सिस्टम से लेके और यहाँ तक आप इसकी डेफिनेशन कर सकते हैं याद, इसको आप अंडरलाइन कर लें। उसके बाद आपने एग्जाम्पल की हेडिंग देनी है और आपने कहना जी लेट अस कंसीडर अ सिंपल एग्जाम्पल सच अ कार डिपिक्टेड इन फिगर। ये फिगर में आपको जैसे कार नजर आ रही है, आप इसको एग्जाम में बेशक ना बनाए या स्केच अगर आप बना सकते हैं छोटा सा तो वो बना दें। और ये भी जरूरी नहीं है कि आपने कार की ही एग्जाम्पल देनी है, आप किसी भी छोटे से मॉड्यूल की एग्जाम्पल दे सकते हैं और उसके आप कंपोनेंट बना सकते हैं। इट इज मेड अप ऑफ एन इंजन, व्हील्स, ब्रेक्स एंड अदर रिलेटेड आइटम्स। और ये भी जरूरी नहीं है कि आपने कार का स्केच बनाना है, आप ये चीजें एक लिस्ट आउट भी कर सकते हैं कि बैटरी, चार्जर, फ्यूल स्टोरेज, लाइट वेटिंग मशीन मटेरियल्स और इंजन, रेडिएटर एटसेट्रा। आप इनको जस्ट लिस्ट आउट कर दें, बेशक कार की शक्ल जो है वो आप ना बनाए। तो वो कहते हैं जी ऑल रिलेटेड आइटम्स इवन एवरी पार्ट प्लेज अ यूनिक टास्क। इसमें से हर पार्ट का अपना एक टास्क है, यूनिक जो है, बट कलेक्टिवली दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द कार मूव। लेकिन जब कलेक्टिवली ये काम करते हैं तो उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि वो कार को मूव करवा सके, यानी कार को चलाया जा सके। लाइकवाइज इसी तरह से एवरी कंप्यूटर, ऑर्गेनिजम्स, मशीन्स और डिवाइस हैज कंपोनेंट्स दैट वर्क टुगेदर टू अचीव एन आउटकम। और इसी तरीके से वो कहता है कि चाहे वो कंप्यूटर है, कोई ऑर्गेनिज्म है, या कोई मशीन है, या कोई भी किसी भी किस्म के डिवाइस है, उसके भी अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं जो कि आपस में काम करते हैं एक दूसरे के साथ मिल के और एक जो है वो आउटकम हासिल करते हैं, यानी रिजल्ट जो है वो हासिल कर सकते हैं बिल्कुल इस तरीके से जिस तरह से ये काम। तो यहाँ तक आप देखें इस पूरे के पूरे पेज में आपको एक डेफिनेशन और उसके साथ एग्जाम्पल जो है याद करने वाली है।
और उसके बाद सिस्टम थ्योरी को हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी बुक मार्केट में आने से पहले पहले जो है वो काफ़ी सारी तैयारी कर लें स्कूल जाके। और नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।